हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजुबान जानवर आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली कंगाली को पल भर में मिटा सकता है? एक ऐसा गुप्त और मदहोश कर देने वाला रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर ऐश करेंगी और राजसी सुख भोगेंगी। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी विस्मयकारी, रहस्यमयी और सीधे दिल पर दस्तक देने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर पहली बार में तो जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। लोग पूरी जिंदगी गधों की तरह हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन फिर भी फूटी कौड़ी के लिए तरसते हैं और कर्ज के जाल में उलझे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे चुनिंदा और खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें प्रकृति और पशु पक्षियों के माध्यम से कोई ऐसा जादुई और गुप्त इशारा मिल जाता है कि धन दौलत खुद उनके करीब खींची चली आती है। आखिर एक आलीशान और रसूखदार घोड़े ने उस औरत की किस बेहद खास चीज को लेने का इशारा किया था जिसका नशा आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल देगा। आज हम इस वीडियो में उसी सबसे बड़े और आकर्षक रहस्य के पीछे की पूरी सच्चाई को एक बेहद दिलचस्प, रसीली कहानी के माध्यम से उजागर करने वाले हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। इस होश उड़ा देने वाले और आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाले सफर पर निकलने से पहले अगर आप भी हमारी प्राचीन विद्याओं और ज्योतिष शास्त्र के इस सम्मोहन पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हमारे इस खोजी परिवार मीट इंस्पायर्ड 2.0 का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली कोई भी लाइफ चेंजिंग और रहस्यमयी वीडियो आपसे कभी मिस न हो। इस अद्भुत और दिलकश रहस्य को समझने के लिए हमें समय के चक्र में थोड़ा पीछे जाना होगा और इतिहास के पन्नों में छिपी एक ऐसी दास्तान को महसूस करना होगा जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये बात आज से करीब 200 साल पहले की है, जब भारत के एक छोटे से राज्य में विक्रम नाम का एक अत्यंत गरीब लेकिन बेहद गबरू और ईमानदार ब्राह्मण रहता था। विक्रम स्वभाव से जितना सीधा और धर्मपरायण था, उसकी किस्मत उतनी ही रूठी हुई थी। उसके घर में दरिद्रता का ऐसा साया था कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी एक सपना बन जाती थी। लेकिन विक्रम की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पत्नी सुलक्षणा, जो न सिर्फ अत्यंत संस्कारी थी बल्कि उसकी खूबसूरती और वफादारी पूरे इलाके में मिसाल थी। लाख मुसीबतों के बाद भी सुलक्षणा ने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। विक्रम दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी साहूकार उसके घर आकर उसे प्रताड़ित करते थे और उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। एक दिन विक्रम बहुत ही मायूस और थका हारा होकर एक घने, शांत और रहस्यमयी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का ढलता हुआ वक्त था। फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। थक कर चूर हो जाने के कारण विक्रम एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे थोड़ी दूर पर किसी घोड़े की एक बहुत ही दमदार और मदमस्त हिनहिनाहट सुनाई दी। विक्रम ने अपनी आंखें पहुंची और उस आवाज की कशिश की तरफ खिंचा चला गया। उसने देखा कि एक बहुत ही आकर्षक, गठीले बदन का और गहरे चमकदार काले रंग का आलीशान घोड़ा एक गहरे दलदल में फंसा हुआ है। वो घोड़ा बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और मदद की गुहार थी। विक्रम का दिल उस बेजुबान की हालत देखकर पिघल गया और उसने उस काले जादू जैसे खूबसूरत घोड़े को बचाने की ठान ली। दलदल बहुत गहरा था और अकेले विक्रम के लिए उस भारी भरकम और ताकतवर घोड़े को बाहर खींचना नामुमकिन सा था। लेकिन विक्रम के सिर पर एक जुनून सवार था। उसने आसपास से मजबूत बेलें, पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं इकट्ठा की और एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे वो खुद दलदल में न धंसे। फिर एक मजबूत रस्सी के सहारे उस घोड़े के गले और उसके जिस्म को बांधा। विक्रम ने अपने जीवन की आखिरी ताकत झोंक दी। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया, मांसपेशियां तन गईं, लेकिन उसके भीतर उस बेजुबान को निकालने की एक जिद थी। कई घंटों की इस कशमकश और सांसों की गर्माहट के बाद आखिरकार उस घोड़े ने भी विक्रम के इस जज्बे को देखा और एक बेहद शक्तिशाली छलांग के साथ वो दलदल के सीने को चीरकर बाहर आ गया। दलदल से बाहर आते ही वो काला घोड़ा जमीन पर बैठ गया और उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। विक्रम भी थककर वहीं मखमली घास पर गिर पड़ा। कुछ देर आराम करने के बाद वो जादुई काला घोड़ा खड़ा हुआ और रेंगता हुआ विक्रम के बिल्कुल करीब आया। उसने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया, जैसे वो उसे एक बहुत ही आत्मीय धन्यवाद दे रहा हो। तभी अचानक उस शांत जंगल की हवाएं थम गईं और एक बहुत ही अलौकिक घटना घटी। उस घोड़े की मदहोश आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली और वो घोड़ा इंसानी आवाज में एक बहुत ही दमदार और भारी आवाज में बोलने लगा। विक्रम ये देखकर हैरान रह गया। तब उस दिव्य घोड़े ने कहा कि हे विक्रम, डरो मत, मैं कोई साधारण अश्व नहीं हूँ, बल्कि मैं देवराज इंद्र के उच्चैश्रवा घोड़े का एक अंश हूँ। आज तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें कंगाली को हमेशा के लिए मिटाने और 7 पीढ़ियों को राजाओं जैसा ऐशो आराम देने का एक ऐसा छुपा हुआ सच बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना। उस घोड़े ने विक्रम के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा कि बहुत जल्द तुम्हारे गांव में एक अत्यंत वृद्ध और फटेहाल कपड़ों में एक भिक्षुक औरत आएगी। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारेंगे और उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे।
लेकिन तुम उस औरत के बाहरी रूप और उसकी उम्र को मत देखना। वो साक्षात सौभाग्य को जगाने वाली एक अलौकिक शक्ति होगी। जब वो औरत तुम्हारे घर के सामने आए तो तुम उसे पूरे हक और सम्मान के साथ भीतर बुलाना, उसे तृप्त करना, और जब वो जाने लगे तो उसकी एक बेहद खास चीज मांग लेना। विक्रम ने बड़े विस्मय से पूछा कि हे दिव्य अश्व, मुझे उस औरत से ऐसी कौन सी चीज मांगनी है जिससे मेरी 7 नस्लें बैठकर राज करेंगी। तब उस घोड़े ने विक्रम के कान में एक ऐसा गुप्त और जादुई रहस्य बताया जिसे सुनकर विक्रम के बदन में बिजली सी दौड़ गई। उस घोड़े ने कहा, उस औरत की दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही पुराना, मटमैला और फटा हुआ सूती धागा बंधा होगा। लोग उसे मामूली कचरा समझेंगे, लेकिन वो साक्षात आकर्षण और सौभाग्य का सूत्र है। तुम उस औरत से बस वही धागा मांग लेना और अपनी खूबसूरत पत्नी सुलक्षणा के बाएं हाथ पर बांध देना। इतना में विलीन हो गया है। विक्रम हैरान परेशान अपने घर वापस लौटा और उसने ये पूरी रोमांचक कहानी अपनी पत्नी सुलक्षणा को। सुलक्षणा ने अपने पति की आंखों में छिपे उस सच को पढ़ा और वो उस पल का इंतजार करने लगी। ठीक 3 दिन बाद गांव में अचानक एक अजीब सा शोर किया। विक्रम ने बाहर निकलकर देखा कि सचमुच एक बहुत ही बूढ़ी, कमजोर और फटेहाल कपड़ों में एक औरत भीख मांग रही थी। गांव के लोग उसे दुत्कार रहे थे। वो औरत लाठियां टेकती हुई विक्रम के घर की तरफ ही बढ़ रही। विक्रम और सुलक्षणा तुरंत दौड़कर बाहर आए। उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना उस बूढ़ी औरत को सहारा दिया और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उसे अपने घर के सबसे सुरक्षित और एकांत कमरे के भीतर ले आए। सुलक्षणा ने बड़ी ही श्रद्धा से उस वृद्ध महिला के पैरों को अपने हाथों से धोया, उन्हें साफ सुथरे कपड़े दिए और अपने घर में जो भी रूखा सूखा भोजन था उसे अत्यंत प्रेम और रस के साथ उनके सामने परोस दिया। वो औरत विक्रम और उसकी पत्नी की इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर अंदर तक पिघल गई। भोजन करने के बाद जब वो औरत खड़ी हुई और जाने लगी तो उसने विक्रम से कहा कि बेटा, इस पूरी दुनिया ने मुझे दुत्कार दिया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे जो सुकून और प्यार दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। विक्रम को तुरंत उस दिव्य घोड़े की वो गुप्त बात याद आ गई। उसने ध्यान से देखा तो सचमुच उस औरत की सूनी कलाई पर एक बेहद पुराना, मटमैला सा धागा बंधा हुआ था। विक्रम ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि तारांकन माता, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे दुनिया की कोई धन दौलत या सोना चांदी नहीं चाहिए। आप बस अपनी कलाई पर बंधा ये पुराना धागा मुझे दे दीजिए। ये सुनकर वो औरत रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और उसने कहा कि बेटा, तुम बहुत चतुर हो। तुमने मुझसे कोई साधारण चीज नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैभव और आकर्षण मांग लिया है। यह धागा साक्षात महालक्ष्मी के उस रूप का आशीर्वाद है जो सोई हुई किस्मत में भी जान फूंक देता है। उस औरत ने खुद अपने हाथों से वो धागा खोला और सुलक्षणा की कलाई पर बांध दिया। धागा बंधते ही वो औरत अचानक गायब हो गई और पूरा कमरा एक मदहोश कर देने वाली दिव्य खुशबू से महक उठा। अब यहाँ से शुरू होता है ज्योतिष शास्त्र का वो जादुई और सम्मोहक चमत्कार जिसने विक्रम की पूरी जिंदगी की कायापलट कर दी। उस धागे के सुलक्षणा के हाथ में बंधते ही विक्रम के घर की फिजा और वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। उसी रात विक्रम को सपने में धन के देवता कुबेर के दर्शन हुए और उन्होंने उसे अपने आंगन के एक खास कोने में खुदाई करने का इशारा किया। अगले ही दिन सुबह जब विक्रम ने उस गुप्त स्थान पर खुदाई की तो उसे वहां 7 बड़े बड़े घड़े मिले जो सोने की चमचमाती अशर्फियों, हीरों और बेशकीमती लाल रत्नों से ऊपर तक लबालब भरे हुए थे। विक्रम रातों रात उस राज्य का सबसे अमीर, रसूखदार और आकर्षक व्यक्ति बन गया। लेकिन चमत्कार सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं रहा। उस गुप्त धागे के प्रभाव से सुलक्षणा के भीतर एक ऐसा सम्मोहन और सकारात्मक ऊर्जा आ गई कि वो जिस काम में हाथ डालती वहां से बस कामयाबी और पैसा बरसने लगता। उनकी आने वाली पीढ़ियां इतनी समृद्ध और ऐशो आराम में जिए कि उनकी 7 नस्लों ने सचमुच बैठकर राजसी सुख भोगा। अब इस कहानी के सबसे बड़े ज्योतिषीय रहस्य और उस कड़वे सच को समझिए जिसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक रुकना बहुत जरूरी था। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और कामुक नियम छिपा है। औरत की ये चीज का सीधा और सच्चा मतलब है एक स्त्री का पूर्ण सम्मान, उसकी खुशियां और उसके हाथ का सौभाग्य। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्री रोती है, जहां महिलाओं का अपमान होता है और उनकी इच्छाओं को कुचला जाता है, वहां दरिद्रता अपनी जड़ें जमा लेती है और उस घर का पुरुष चाहे कितनी भी रात दिन मेहनत कर ले, वो कभी अमीर या कामयाब नहीं बन सकता। इसके विपरीत जिस घर में स्त्री को लक्ष्मी का रूप मानकर उसे पलकों पर बिठाया जाता है, उसे प्यार और सम्मान दिया जाता है, उस घर की तरफ वैभव और सुख खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। स्त्री के भीतर वो चुंबकीय शक्ति होती है जो एक बिखरे हुए पुरुष को भी राजा बना सकती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आप भी 7 नस्लों को बैठाकर ऐश कराना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में अटूट धन वैभव का तड़का लगाना चाहते हैं तो आज ही से अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना और उन्हें खुश रखना शुरू कर दीजिए। उनकी प्रसन्नता में वो आकर्षण है जो किसी भी बड़े से बड़े राजयोग को आपके कदमों में लाकर रख देगा।
अपनी सोच को बदलिए, आलस को त्यागिए, बेजुबान जानवरों के प्रति दया रखिए और पूरी शिद्दत के साथ अपने कर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी किस्मत को चमकाने वाली असली चाबी आपके अपने ही हाथों के कर्मों और विचारों के भीतर छिपी हुई है।